आपको क्या लगता है कि जनस्वराज एक पार्टी के तौर पर क्या कर सकती है? लिखित में दे रहे हैं अपना पीएलसी कार्ड। बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे हमने देखा है कि बाढ़ की समस्या से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये तो सबसे पहले होगा, उसके बाद कुछ कैसे नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। वोट चोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है कि एसआईआर अभी राजीव गांधी की तरह ही है वो भी। राजीव गांधी जब मेरे को याद है बचपन में, इन लोगों का चुनाव चिन्ह देखिए लालटेन। किसी के घर में लालटेन है? इसीलिए तो कहते हैं कि जब से नीतीश कुमार जी आए हैं सबके घर में लाइट पहुंच गई है, तो लालटेन की जरूरत ही नहीं। एक चीज के लिए एक दाखिल खारी कराना हो, एक रसीद कटवाना हो, आपको 8 से 10 हजार रुपए खुलाया मांगते हैं। मैंने पूछा भाई क्यों? मैम, आपने पहले किस तरह से लोगों की अपने विधानसभा में मदद की है, क्या योगदान रहा है आपका इससे पहले? देखिए, वैसे तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने मैं बता देती हूँ आपको। इस वक्त हम एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं जिसे बहुत सारे लोग राजनीतिक प्रयोग यानी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट भी कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये बिहार में एक नई सोच के साथ आ रहे हैं। बिहार में बदलाव को लेकर आगे चलने वाली ये पार्टी बनने वाली है। बिहार के कई मुद्दे हैं, पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर ये पार्टी आगे आ रही है कि ये अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इन सारी चीज़ों का हल ज़रूर करेंगे। इसी के साथ इनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं अनीता मिश्रा फुलपरास विधानसभा से हूँ और मधेपुर प्रखंड की रहने वाली हूँ। वहाँ की मैं बहू हूँ और समस्तीपुर की बेटी हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं बिहार की हूँ। मैम, क्या लगता है कि आपके विधानसभा में अभी क्या चुनौतियाँ आप देखने को मिल रही हैं? वहाँ पे क्या समस्याएं वहाँ पे लोगों को देखने को मिल रही हैं? बहुत कुछ की समस्याएं हैं। रोड नहीं है, शिक्षा नहीं है, बहुत कुछ ऐसा है। पलायन सबसे बड़ी समस्या तो पलायन, अपने बिहार से सारे लोग पलायन हो चुके हैं। और आगे भी अभी सारे नेताएं कह रहे हैं हम इतना ट्रेन चला रहे हैं, उतना ट्रेन चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? सिर्फ बिहार से मजदूर भरने के लिए चला रहे हैं वो। बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप अपने विधानसभा से या अपने डिस्ट्रिक्ट से इस पलायन को रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि जनस्वराज एक पार्टी के तौर पर क्या कर सकती है? जनस्वराज जो अभी प्रशांत किशोर जी जो वादा किए हैं, जो 10 से 15 हज़ार तक का हम जॉब अपने ही प्रखंड में देंगे, अपने बिहार में देंगे, तो कुछ तो सोच के ही वो वादा किए हैं, तो वो उस पे काम कर रहे होंगे और काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी पता है जब वो अपने सत्ता में आएंगे तो ज़रूर पलायन को रोकेंगे। मैम, आपने पहले किस तरह से लोगों की अपने विधानसभा में मदद की है, क्या योगदान रहा है आपका इससे पहले? देखिए, वैसे तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने मैं बता देती हूँ आपको कि हमसे जो बन पाया। जैसे कभी छठ घाट कोई बोल दिए वो बनवा दिए, कभी किसी मंदिर में कर दिए, किसी गरीब के यहाँ शादी होता है कोई बोलते हैं तो कन्यादान में के रूप में उनको मदद कर देते हैं। किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाता है, उसमें जो अपना योगदान कर पाते हैं वो कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत कुछ ऐसे हैं। जो मैं अभी बाहर आया था पिछले साल, उसमें भी मैं कितने लोगों का घर में बनने में कुछ मदद किए। 400, 500, 1000, 5000 पैकेट बंटवाए। तो जो हमसे बन पाया है मैं उतना की हूँ। तो वही है, जितना हमसे कर पा रही थी मैं उतना की हूँ अभी। मैम, आप अगर सत्ता में आ जाते हैं, टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं, तो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ। मैम, आप जैसे मधुबनी क्षेत्र से आने वाली हैं, तो वहाँ पे हमने देखा है कि बाढ़ की समस्या से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आए दिन बाढ़ आती है और फिर घर टूट जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाती हैं। तो इसके लिए अगर जनस्वराज आती है वहाँ सत्ता में, तो क्या कुछ किया जा सकता है बाढ़ से बचने के लिए? जो लोग प्रताड़ित हो जाते हैं बाढ़ से, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी मैम, देखिए, हम उधर से ही भेजा के नज़दीक ही हम लोगों का ससुराल खुजरी पड़ता है मेरा। वहाँ कोसी का सबसे ज़्यादा प्रकोप है, सबसे ज़्यादा हमारे ससुराल की तरफ सबसे ज़्यादा प्रकोप है। और मैं पिछले साल भी देखी थी, इस साल भी जब बाढ़ का टाइम आता है लोग रात रात भर सोते नहीं हैं। पता नहीं कब बांध टूटेगा और कब हम लोग गंगा जी में निकल लेंगे। तो वो तो है, तो उसके लिए विकल्प यही है, जब अपना प्रशांत जी का आएगा ये तो देखेंगे। बांध अभी सिंगल लाइन है, वो बांध भी ढंग का नहीं है। हो सकता है प्रशांत जी उस पर भी कुछ काम करें, तो हो सकता है जो ये बाढ़ का कुछ रुकेगा ही। मैम, देखिए, चुनावी वादे तो बहुत पार्टियां ऐसे करती हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद उन वादों को
जब कायम करने का समय आता है तो वो नहीं हो पाता है, हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं। तो आप जन स्वराज दूसरी पार्टियों से अलग ऐसा क्या करेंगी जब अगर सत्ता में आ जाती हैं कि लोग आगे भी चलकर जन स्वराज को ही सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे, जिताने की कोशिश करेंगे हर साल? मैम, दूसरे पार्टी वादा करते हैं, प्रशांत जी लिखित में दे रहे हैं अपना पीएलसी कार्ड, जो मैं आने के बाद ये 5 काम तो सबसे पहले करूँगा, जिसमें पलायन रोकना है, 2000 वृद्धा पेंशन है, महिलाओं को जो है सो वो देना है, कम ब्याज दर पे राशि देना है, उसके बाद आपको बच्चों का शिक्षा के लिए बोल रहे हैं जो वो देंगे, फिर आपको ये नकदी खेती के लिए देंगे। तो ये 5 जो प्रशांत जी काम बोले हैं वो लिखित में दे रहे हैं, वो वादा कहाँ कर रहे हैं, वो लिखित में दे रहे हैं जो ये होगा। अच्छा, मतलब वो अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो ये 5 काम कुछ हो ना हो, ये 5 काम ज़रूर होंगे। ये तो सबसे पहले होगा, उसके बाद कुछ कैसे नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, पर ये 5 काम सबसे पहले होगा। प्लानिंग तो पहले से हो चुकी है उनकी। मैम, आपको क्या लगता है कि बिहार में हमने आज तक देखा है कि कास्ट को हटाकर अगर देखें तो कोई पार्टी जल्दी जीत नहीं पाई है, कास्ट के पॉलिटिक्स को लेके चलेंगे तो ही जीत मिल सकती है। तो क्या जन स्वराज भी ऐसा कुछ प्लान कर रही है कि कास्ट को लेकर कुछ पॉलिटिक्स वहाँ हो? कास्ट के ऊपर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि प्रशांत जी का तो सीधा है, कास्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर उनको कास्ट को लेकर रहना होता तो आप देखिए, मुस्लिम सीट दे रहे हैं, महिला का सीट दे रहे हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं, कास्ट पे तो वो है ही नहीं। बस उनका एक ही मोटिव है, जो भैया बिहार को बदलना है, बिहार में अच्छा काम करवाना है। तो कास्ट को लेकर के वो कभी आगे नहीं चले हैं, उनके लिए सब एक हैं और एक ही साथ सब बढ़ेंगे। वोट चोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है कि एसआईआर अभी हो रहा है, वोट चोरी की जा रही है। क्या कहना है आपका, क्या सच में बिहार में वोट चोरी हो रही है? और क्या अगर एसआईआर हो रहा है, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है? मैडम, इस पे ना राहुल गांधी जी पिछले 4-5 साल से ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। जब कर्नाटक जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र जब हारते हैं तो फिर उनको वोट चोरी होता है, ठीक है। ये कांग्रेस की और आरजेडी की या सबकी ना ये मिली भगत है, ठीक है। इनको कोई मुद्दा नज़र नहीं आया। उनको 70 साल हो गया देश चलाते हुए, ठीक है। राहुल गांधी ने राजीव गांधी की तरह ही हैं वो भी। राजीव गांधी जब मेरे को याद है बचपन में, हमें ये करना है, हमें ये देखना है, फर्स्ट फ्यूचर की बात करते हैं, कभी ये नहीं कहते हमें ये करना है, हमें ये करेंगे, हमें ये देखना है, हम देखेंगे और ये काम करेंगे। प्रशांत किशोर जन स्वराज जो है वो अब प्रेजेंट में जीते हैं और वो प्रेजेंट की बात करते हैं। हम लालटेन देखिए, चुनाव चिन्ह देखिए, हम लोगों का पहली बार हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम लोगों का चुनाव चिन्ह देखिए क्या मिला है। सोचिए, माँ सरस्वती की जहाँ से स्थापना होती है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं सबसे पहला होता है स्कूल का बस्ता, ठीक है। देखिए, ये गॉड गिफ्ट है, ये प्रशांत किशोर ने नहीं मांगा है। हमारी चुनाव चिन्ह देखिए, इन लोगों का चुनाव चिन्ह देखिए, लालटेन। किसी के घर में लालटेन है? लालटेन का तेल बना के रखते थे किसको? मोहम्मदन भाई को, ठीक है जी। इसीलिए तो कहते हैं कि जब से नीतीश कुमार जी आए हैं सबके घर में लाइट पहुंच गई है, तो लालटेन की जरूरत ही नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार का चुनाव चिन्ह देखिए ना, अब क्या है? तीर। घायल किसको कर रहे हैं? तीर से किसी का अच्छा हुआ है? जनता को घायल कर रहे हैं तीर से। मैं बता रहा हूँ आपको, अंग्रेज जब राजा महाराजा के ज़माने में तीर से राजा महाराजा क्या करते थे? जंगल में जाके शिकार करते थे, किसी की जान लेते थे। वही नीतीश कुमार तीर से अभी जनता का पिछले 20 साल से जान ही ले रहे हैं वो। सर, क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव के टाइम से जितना जंगल राज कहा जाता था, क्या नीतीश कुमार के आने के बाद वो कम नहीं हुआ है? मैम, नीतीश कुमार के आने से ये हुआ कि जंगल राज की अब में बढ़ोतरी और हो गई, क्योंकि अफसर जो है वो अब जो है जंगल राज से ज़्यादा आतंक फैला रहे हैं। एक चीज़ के लिए एक दाखिल खारी कराना हो, एक रसीद कटवाना हो, आपको 8 से 10 हज़ार रुपये खुलायाम मांगते हैं। मैंने पूछा भाई क्यों? कह रहे सर ये सीएम तक जाता है, डीएम तक जाता है, डीएम सीएम सबको ये जाता है, तो सर मेरी मजबूरी है लेना। तो ये है नीतीश कुमार के राज में अफसर जो है वो जंगल राज कर रहे हैं। सर, अभी जन स्वराज अभी तो फिलहाल बिहार में ही है, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में इसे हम पूरे देश में एक्सपैंड होते हुए देख सकते हैं क्या? अगर आपकी सोच नीयत अच्छी हो तो मैं जन स्वराज केवल बिहार की बात नहीं कर रहा है, आने वाले वर्तमान में तो बिहार की बात करेगा, क्योंकि ये पार्टी बिहार से ही
शुरुआत की है, इसीलिए बिहार की बात करेगा। लेकिन अगर ये वास्तव में आप लोगों को लगेगा, जनता को लगेगा कि इस बिहार जैसे राज्य जो गर्त में जा रहा है, उसको अगर जन स्वराज ने ऊंचाई पे लाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो हर एक राज्य जितने भी हिंदुस्तान में हैं वो चाहेंगे कि जहाँ, क्योंकि देखिए गरीबी, भूखमरी, बेरोज़गारी कम या ज़्यादा लगभग सब जगह है, ठीक है। तो वो सभी के सभी जो है प्रशांत किशोर जी की तरफ, जन स्वराज की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं, और वो ज़रूर चाहेंगे कि जन स्वराज केवल एक बिहार के क्षेत्र में सीमित ना रह करके पूरे देश में अपनी प्रकाश को एकदम रोशन करे और सबकी ज़िंदगी को खुशहाल लाए। ये है जन स्वराज का वादा। प्रत्येक घर सर, को मैंने खुशहाल अभी बनाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी थी, पंजाब की थी वो वीडियो। वहाँ पे प्रियंका गांधी जी पहुँची हुई थी और उनके बगल में ही एक पंजाब के नेता हैं, वो खड़े होकर कह रहे थे माइक में कि हम यूपी और बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं आने देंगे, नहीं घुसने देंगे, और आएंगे तो उन्हें मार के भगाया जाएगा। और प्रियंका गांधी उस पर ताली बजा रही थी। वहीं राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वहाँ बिहार में रैलियाँ कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये दोहरा चरित्र है, और एक तरफ वो खिलाफ हैं यूपी और बिहार के लोगों के लिए, और एक तरफ वो वही यूपी और बिहार के लोगों से वोट मांग रहे हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और ये केवल पंजाब या प्रियंका गांधी या राहुल जी तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी लोग इस संकीर्ण मानसिकता के हैं, जो किसी दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं, ये उन सब के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा आने वाले समय में जन स्वराज के तौर पे दिया जाएगा, बहुत जल्द दिया जाएगा। और इस बात का समर्थन केवल बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो भी चाहते हैं कि प्रत्येक की ज़िंदगी में खुशहाली आए, भेदभाव ना हो, हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो एक भाई की तरह रहते हैं। और ये जो बीच में बंटवारे की जो राजनीति कर रहे हैं, ये बंटवारे की राजनीति है, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बिहारी हूँ, मैं सबसे पहले अपने बिहार की बात करूँगा। क्यों? अगर आप अपने परिवार को अगर आपने सही कर लिया तो उससे आपका समाज सही होता है। प्रत्येक परिवार अगर समाज में सही हो जाए तो समाज सही, और अगर समाज सही तो वो राज्य सही, वो जिला सही, और अगर राज्य सही तो स्वाभाविक है वो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। हम बिहार की जो ऐसा नहीं है कि वर्तमान में ऐसे जैसे हैं वैसे शुरुआत से हैं। एक समय था जो बहुत लोग जानते हैं, बिहार एक समृद्ध और एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और पुनः हम उस गौरवशाली इतिहास को वापस लाने में हम बिहारी ही जो है हर तरह से कोशिश करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे।